पिछले साल पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब नंदीग्राम से ममता ने लड़ने का ऐलान किया तो अचानक पूरा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। ममता जानती थी कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, फिर भी वो चुनाव लड़ी और हार गई। लेकिन ममता के इस कदम ने शुभेंदु अधिकारी को अपनी ही सीट तक समेट दिया, जिसका फायदा ममता की पार्टी को हुआ। तो सवाल है कि क्या एसपी सिंह बघेल को इसीलिए करहल से उतारा जा रहा है और क्या वो अखिलेश की घेराबंदी कर सकते हैं? सफर सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा यूपी में होता रहा। ये गठबंधन मालूम क्यों हुआ? तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। इन्होंने कहा गठबंधन करो, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, और मिलकर करेंगे दिल्ली की लूट की तैयारी। तो यहाँ दिल्ली का रास्ता यूपी से, ये गाजियाबाद से आगे हम लोगों ने घुसने नहीं दिया। गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? विपक्ष पर कविताओं से हमला करने में एसपी सिंह बघेल को महारत हासिल है, लेकिन आगरा कॉलेज में मिलिट्री साइंस के प्रोफेसर रहे सत्यपाल सिंह बघेल क्या 2022 का सबसे बड़ा चुनावी उलटफेर कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल यादव परिवार के सदस्यों से 3 बार मुकाबले में पिछड़ चुके हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर एसपी सिंह बघेल को 67,000 वोट से हराया। 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रही डिम्पल यादव से वो 13,800 वोटों से पीछे होकर तीसरे नंबर पर रहे, और 2014 में फिरोजाबाद से ही रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव से वो 1 लाख से ज्यादा वोट से हार गए। फिरोजाबाद के लिए एक शेर सुन लो कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर, हमने को दिलों को जीत लिया जंग हार कर। फिरोजाबाद में तो दांत खट्टे करके आया था मैं, और फिरोजाबाद के किले में जो मैंने दरार पैदा की थी, चंद्रसेन यादव ने उस किले को फिर जीत लिया। तो एसपी सिंह बघेल भले ही अपने गुरु मुलायम सिंह के परिवार से हारते रहे हों, लेकिन साइकिल के गढ़ में ही उसे कमजोर करने का श्रेय देने से वो खुद को नहीं रोकते। जहां कन्नौज लोकसभा, जहां डिम्पल यादव जी फिरोजाबाद से हारती हैं और कन्नौज से निरोध होती हैं, फिर 14 में हारते हारते बचती हैं, अंततः 19 में हार जाती हैं। धर्मेंद्र यादव बदायूं हारे। ये लोग अपनी राजधानियों में चुनाव लड़ते हैं, वो 3 राजधानियां ढह गई हैं, किले ध्वस्त हो चुके हैं, कन्नौज का, बदायूं का और फिरोजाबाद का। एसपी सिंह बघेल 1998 से 2009 तक जलेसर से समाजवादी पार्टी के सांसद थे। इसके बाद वो 2010 से 2014 तक बीएसपी के राज्यसभा सांसद रहे। फिर एसपी सिंह बघेल भाजपा में शामिल हुए और साल 2015 में भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए। 2 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में एसपी सिंह बघेल ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और टूंडला से विधायक बने। साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें आगरा लोकसभा से टिकट दिया। चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने उन्हें कानून और न्याय राज्य मंत्री बनाया। 100% पूरी तैयारी है। जो फौज शांति काल में पसीना बहा लेती है, उसको युद्ध के मैदान में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन के नेतृत्व में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, उसके सहारे। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और संगठन के माध्यम से करहल में कमल खिलेगा, और विकास और विनाश के बीच में ये इलेक्शन होगा। चुनाव लड़ना हो या फिर संसद में खड़े होकर विपक्ष पर हमला करना, एसपी सिंह बघेल दोनों काम में माहिर हैं। इसीलिए बीजेपी ने मुलायम परिवार के लिए सुरक्षित मानी जा रही करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल को उतारकर अखिलेश पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अर्जुन अपना निशाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और जनता के अंदर क्या उमंग, क्या उत्साह है पूरे जिले के अंदर, उसका अंदाजा आपने अभी देखा है। अधिक हैं वो हारेंगे और जो सेवक हैं वो जीतेंगे, और 300 से ज्यादा सीटें जीत करके 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की नींद को उड़ा देने का काम जनता कर देगी, भाजपा का कार्यकर्ता कर देगा और हमारे जीतने वाले विधायक कर देंगे। चुनावों में उलटफेर होना आम बात है। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक कभी न कभी चुनाव हारे हैं। इसीलिए यादव परिवार के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने का अनुभव रखने वाले एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ उतारा है। करहल से श्रेया चटर्जी और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।